उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी दमखम से मैदान में जुटी हुई है। इस बार उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा, लेकिन प्रत्येक पार्टी में दावेदारों की लाइन लगी पड़ी है। ऐसे ही हमारे साथ हैं महेशचंद जाटव, जो रालोद से ग्रामीण विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आगे सपा और रालोद का गठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद होगा। जी महेशचंद जाटव जी, जैसे आप रालोद की राजनीति कर रहे हैं, सपा और रालोद का गठबंधन हो गया है, कितना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए फायदेमंद मानते हैं इसे? देखिए, रालोद और सपा का जिस दिन से गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनके सबके पसीने छूट रहे हैं। इनकी जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपने देखा होगा, जैसे कि हमारी मेरठ में जो सभा हुई, उसमें जनसमूह जो उमड़ा था, उसे देख करके ये बौखलाए थे। और अलीगढ़ इंगलास में जो सभा हुई है, उसके बाद देख करके उसे कोमा में चले गए। एकदम इनको आपने देखा होगा, हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में देखिए, एक महत्वपूर्ण संस्था हाई कोर्ट, जिसमें किसी ने कोई रिट दायर नहीं की, कोई पिटीशन नहीं कोरोना के मामले में, अगर इतनी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था इस तरीके का निर्णय देने लगी एक पार्टी के पक्ष में, तो कितना गलत होगा लोकतंत्र के लिए। आप देखिए, न्यायपालिका एक भारत देश को बचाने के लिए तीसरा स्तंभ माना जाता है। आप मीडिया हैं, इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। और आज अगर जो स्तंभ हैं, अगर यही बिक जाएंगे, ये इस तरीके के निर्णय देंगे, तो कौन लोकतंत्र को बचाएगा? जिस तरह से भाजपा लगातार ये कह रही है कि रालोद जो है उसके हैंडपंप से पानी नहीं निकलता है, सपा गुंडागर्दी की सरकार कही गई, लेकिन क्या जो गठबंधन है इससे किस तरह का संदेश जा रहा है? देखिए, इस बार पानी हैंडपंप से निकलेगा जरूर, बहुत जबरदस्त पानी निकलेगा। वो इसलिए भी निकलेगा कि बिजली के बिल इन्होंने दोगुने तिगुने कर दिए हैं। बिजली के बिल देखा होगा, लाइट आती नहीं है, बिजली का बिल इन्होंने दोगुना तिगुना कर दिया है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। कोरोना काल में कितने लोग ने अपने परिवारों में से अपने परिवार को खोया है। कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाए। कोरोना काल में ये मरीजों को बिस्तर नहीं दे पाए। लॉकडाउन के समय जो श्रमिक थे, उनको ऐसे ही मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। कितनी बड़ी विसंगति है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एकदम से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। 15 दिन तक त्राही मचाते रहे, और हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता लोगों की मदद करते रहे, लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई, हमने लोगों को भोजन कराया, हमने लोगों का दुख दर्द जाना बीच में पहुंच करके लोगों के में। हम जानते, हम 14 दिन तक हम सड़कों पर रहे। लेकिन भाजपा सरकार जो सरकारी राशन मुहैया करा रही है गरीबों को, तेल, नमक, दाल, चावल के साथ, गेहूं के साथ मुहैया करा रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो कोरोना की जो वैक्सीन थी वो लगा के देश में एक नई ऊर्जा पैदा की है, तो इस वजह से सरकार हमारी बनेगी। देखिए, नमक 10 रुपए का, प्रधानमंत्री जी और योगी जी का फोटो 50 रुपए का लगा रहे हैं। झोले में राशन दे रहे हैं, ये 5 किलो मिलना चाहिए, आज राशन डीलर 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो दे रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है। हम कहते हैं, अगर हमारी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी के साथ, तो राशन पूरा मिलेगा और उस राशन के ऊपर कोई अपना मोनोग्राम नहीं होगा। हम बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं गरीब की, मजदूर की। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके साथ सांसद से लेके, विधायक से लेके, मंत्री से लेके सब लोग झोला टांग करके उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और फिर फोटो को वायरल करते हैं। दूसरी बात, ये कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार में माननीय चौधरी अजीत सिंह जी उस सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, उस समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बिल पास हुआ। हमारी देन है ये, जो गरीब आदमियों को राष्ट्रीय लोकदल की देन है, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की देन है, जो हर आदमी को आज राशन मिल रहा है। क्योंकि इसमें एक आदमी मध्य प्रदेश के अंदर भूख से उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके घर में चावल तक नहीं मिले थे, तो ये मुद्दा उठा था। फिर अजीत सिंह जी इसका बिल पास कराया सदन के अंदर, और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 60% लोगों को गरीब रेखा से नीचे मान करके 60% लोगों को पूरे भारतवर्ष में राशन देने का काम करने का काम किया। इन्होंने मगर कृषि बिल लाए, फिर उसे वापस ले लिया। क्या लग रहा है इनकी कोई ये चाल है
लोगों को गुमराह करने की, या ये सही किया या गलत था? देखिए, पब्लिक सब जानती है, किसान बहुत समझदार हो गया है। पहले जैसा किसान नहीं रहा है। पहले यही लोग किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, कोई मवाली कह रहे थे, कोई गुंडे कह रहे थे, कोई पाकिस्तानी बोल रहे थे। इसी तरीके से किसानों को बदनाम करने का काम किया। मैं दो चीज पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे दुनिया के अंदर उनकी चर्चा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके माध्यम से, अगर कृषि बिल सही थे, आपने उनके फायदे गिनाए, कृषि बिल सही थे, तो वापस क्यों? अगर वापस हुए आज, तो फिर उस समय लागू क्यों किए गए? आज 722 किसानों की जो शहादत हुई है, जो शहीद हुए, उनके परिवारों को कौन जवाब देगा? इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा या गुमराह करने में ये? निश्चित भाई साहब, खामियाजा आप देखना, 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, एक भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एक भी प्रदेश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा, चाहे मणिपुर, कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये सीधे के सीधे अब जाने वाले हैं वापस जहां से आए थे। 25 साल बाद उत्तर प्रदेश में लौटे हैं, अब पता नहीं कब लौटेंगे। बहुत समय क्या कहते हैं हमारे पास, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, तो आपको लग रहा है जिस तरह से आपने दावेदारी की रालोद से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो और भी कितने लोग दावेदार हैं, आपको कितना आश्वस्त है कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे यहाँ पे 4-5 लोग दावेदार हैं 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से। मैंने भी उन्हीं की कड़ी में मैं भी हूँ। मैं हर घर जा रहा हूँ, अपनी बात कहता हूँ, मैं क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी का निर्णय आएगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। मैं उनके साथ हूँ, चाहे वो मेरे पक्ष में फैसला सुनाए, चाहे किसी के। ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। अगर आप दावेदार बनते हैं, जीतते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ, तो जो भी क्षेत्र की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, उनको पुरजोर करके उठाऊंगा और बहुत जल्दी उन्हें पूरा करने का काम करूंगा। जैसे कि विधवा वृद्धा पेंशन, गरीब बुजुर्ग, गरीब लोगों के यहाँ पर गरीब हो जाते हैं, उनको पॉकेट खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे हो गए 3-4, वो अपने न्यारे रहने लगते हैं। गरीब परिवार हैं, 60% लोग भारत देश में गरीब हैं। तो ऐसे लोगों को अगर 1500 रुपये हमारी सरकार 3 गुना वो पेंशन देगी, तो 1500 रुपये महीने अगर मिल जाएगा, तो वो पॉकेट खर्चा बुजुर्ग का चल जाएगा। ये भी मैं काम करूंगा। राशन पर मैं विशेषकर पूरी विधानसभा में ये मुद्दा उठाता रहूंगा। मैं निगरानी भी रखूंगा कि राशन गरीब आदमी को पूरा मिलना चाहिए। अगर 5 किलो आ रहा है तो 5 किलो पूरा मिलना चाहिए, उसकी कटौती नहीं। गरीब आदमी के पेट में छुरी नहीं चलाएंगे हम लोग। और हमारे यहाँ नौजवान हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बिजली, हमारे यहाँ बिजली लगभग गरीब लोगों को 300 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए। इस तरीके के हम तमाम काम करेंगे। भाजपा लगातार ये बात कर रही है कि हम 300 के पार जाएंगे इस बार। ये सपा, रालोद गठबंधन सब बेकार के गठबंधन है। इस बार फिर हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी, तो क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। वो कई 300 के पार नहीं, वो दाई भी पार नहीं कर पाएंगे, वो सैकड़ा में नहीं जा पाएंगे, वो दाई से नीचे रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले 2017 में जो सरकार बनी थी, वो लोग गुमराह हो गए थे। वो किस तरीके से गुमराह हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया। जो कहते हैं, पुरानी कहावत होती है कि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, इसी तरीके से इनकी काठ की हंडी चढ़ गई। 47 सीट से 324 सीट जीत करके आए 2017 में। उसका मेन कारण था कि इन्होंने जनधन के जो खाते खुलवाए थे पूरे भारत देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खाते खुले। लोगों को, गरीब मजदूर लोगों को आस ये थी कि अब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी कर दी है 8 अक्टूबर 2016 में जो हुई थी, वो नोटबंदी कर दी है। अब ये काला धन सब लोगों से निकल के आएगा, बड़े लोगों से, सेठ लोगों से, नेताओं से। ये काला धन अब इसमें से हम लोगों को पैसा डालेंगे खाते में। 15-15 लाख नहीं तो 5-5 लाख भी डालेंगे। एक घर में 5 आदमी हुए तब भी 20 लाख हो जाएगा, तो हमारा भला हो जाएगा। इस तरीके से ये सोच करके वोट दे दिया लोगों ने।
मगर उनका कुछ भी नहीं हुआ, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। सारे के सारे लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब समय आ गया है 2022 में उस झूठ का बदला लेगी जनता, भारतीय जनता पार्टी। तो जैसे आगरा ग्रामीण क्षेत्र से दावेदार महेश चंद जाटव जी, इनका साफ ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो झूठ की सरकार है, झूठे वादे करती है और हर चीज में, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे राशन वितरण हो, उसमें भी ये राजनीति का कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रही है। लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस बार सपा और रालोद के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और जो भाजपा सरकार है वो 100 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पाएगी। लेकिन समय अभी है, चुनाव आने वाला है, अब तो ये जनता ही तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, सपा बसपा गठबंधन की बनेगी, भाजपा की बनेगी, या फिर बसपा जो कही जा रही है कि वो भी दौड़ में है और उसकी भी क्या कहते हैं दावेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो भी पूर्व में सरकार बना चुकी है। तो अब हम ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी होगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।